संसार के प्रति उदासीनता का भाव होना चाहिए और भविष्य में हर बात का निर्णय स्वयं ही लेना होता है। आश्रम, मकान और शरीर ये सभी आत्मा पर आवरण मात्र हैं। वास्तविक स्वरूप के दर्शन के लिए इन आवरणों से बाहर निकलना आवश्यक है। बहिर्मुखी मन शरीर की नग्नता पर लज्जित होता है, जबकि अंतर्मुखी मन चित्त की नग्नता पर आनंदित होता है। संस्कार, वासनाएं और अहंकार भी आवरण रूप हैं। अहंकार सबसे सूक्ष्म किंतु अत्यंत सशक्त आवरण है। स्थूल आवरणों को उतारना सरल है, आंतरिक आवरण मृत्यु भी नहीं उतार सकती। इन्हीं के कारण जीव पुनः पुनः जन्म लेता और मृत्यु को प्राप्त होता है। आंतरिक आवरण जीव को जीवन के प्रति आसक्त कर देते हैं। मृत्यु के उपरांत भी चित्त और उसके आवरण वही रहते हैं। मृत्यु शरीर का परिवर्तन है, चित्त का स्वरूप परिवर्तन संस्कारों के बदलने पर होता है। आवरणों का विलीनीकरण एक उच्च शक्ति के अधीन है। बाह्य आवरण आंतरिक आवरणों का ही प्रकटीकरण है। आंतरिक आवरण उतरने पर बाह्य आवरण स्वतः विलीन हो जाते हैं। यह दृश्यमान जगत मन में छिपी वासनाओं और भावों का ही रूप धारण कर व्यक्त होता है और बाहरी आवरणों को हटाने का कार्य अंतर में होता है। देह के प्रति अपनत्वमत्व का भाव समाप्त करना चाहिए और शरीर की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर कर्तव्य पालन करना चाहिए। कर्तव्य पालन आंतरिक आवरणों को उतारने के लिए आवश्यक है, क्योंकि पलायनवाद से आवरण बढ़ते हैं। बाहरी घटना के प्रति आसक्ति संस्कार संचय का कारण बनती है, जबकि कर्तव्य पालन में संस्कार संचय नहीं हो पाते और अविद्या दुहकों का कारण है। देह त्याग एक अपरिहार्य सत्य है, अतः इस पर भय या शोक नहीं करना चाहिए। विदेहावस्था ही परमावस्था और आनंदमय सत्ता है, जो गुरु शिष्य के गहरे आंतरिक संपर्क का माध्यम बनती है। प्रत्यक्ष गुरु सदैव उपस्थित नहीं रह सकता, अतः शिष्य को गुरु के देह त्याग के लिए मन को तैयार रखना चाहिए। शिष्य में जागृत हुई शक्ति ही वास्तविक गुरु है, जिससे संपर्क बढ़ाना शिष्य का कर्तव्य है। गुरु की कृपा शक्ति असीमित ज्ञान और वात्सल्य का भंडार है, जो शिष्य में सर्वदा विद्यमान है। अंतर्गुरु जन्म मरण से अतीत है और शिष्य को पूर्णत्व लाभ होने तक कार्य करता रहता है। उसके प्रति समर्पण आवश्यक है। ईश्वर की कल्याणकारी शक्ति ही गुरु तत्व है, जो माने जाने वाले गुरु के चित्त के माध्यम से प्रकट होती है। सच्चा गुरु वह नहीं है जो अभिमानी, चंचल चित्त वाला या भीतर से आसक्त हो, बल्कि वह जिसमें गुरु सामर्थ्य हो और जिसकी उपस्थिति में शांति का अनुभव हो। यदि तथाकथित गुरु गुरु नहीं है, तो उससे बना संबंध केवल भावनात्मक दिखावा मात्र था और वह समाप्त हो जाता है। मन साधन खंडित करने के लिए शंकाएं खड़ी करता है, अतः ऐसी शंकाओं के प्रति सावधानी आवश्यक है। यदि गुरु पर श्रद्धा ही छिन्न भिन्न हो जाए, तो आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं।